मैं अजय गुप्ता हूँ और दिल्ली से ही हूँ। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो आज हिंदुस्तान खड़ा है, तो उसका सिर जितना ऊंचा आज की तारीख में है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। इस बात की मेरे को बहुत खुशी होती है। संजय सिंह तो कह रहे हैं कि वो जो है ये सिंदूर के सौदागर हैं। राहुल गांधी कह रहे थे राफेल हमारे बहुत गिर गए। अभी कांग्रेस के एक बेटियार ने लीडर ने भी बड़ा वो कहा है कि हमारी बहुत पैसा लगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं। 15,000 रुपये का उनका ड्रोन था, अब इन्होंने लाखों रुपए की मिसाइल से गिरा पाए, कई मिसाइल से। देखिए, ये जितनी भी बातें हैं ये सब राजनीतिक बातें हैं और इनका कोई सिर पैर नहीं होता कभी भी। और चाहे संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो या कोई और हो, मोदी जी जैसे सक्षम लीडर का जिन्हें उनके चरण धो धो के पीने चाहिए और उनके बारे में वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। उन्हें हिंदुस्तान में रहने का भी कोई हक नहीं है। अच्छा, ये पीओके पे बात हो रही है कि पीओके, मोदी जी ने कहा कि पीओके पे बात होगी। क्या पीओके खाली हो जाएगा, भारत ले लेगा आसानी से? पीओके तो अगर मोदी जी चाहें ना, आज तो आज ही ले लें। वो अपने आप देख रहे हैं कि पीओके तो हमारी झोली में अपने आप ही आने वाला है। वहाँ के लोग इतने डिससेटिस्फाइड हैं वहाँ की सरकार से कि वो खुद ही उसको छोड़ने को तैयार हैं। क्या वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं बलूच और पख्तून अलग हो जाए, उसके बाद अपने आप पूरा पाकिस्तान आ जाए? देखिए, इस बारे में तो मेरी जानकारी अभी कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी हो सकता है कि लोगों का ऐसा राय हो, लोगों की ऐसी राय हो सकती है। संजय सिंह ने बयान दिया, आप पार्टी के संजय सिंह ने, और मोदी जी के लिए कहा है कि सिंदूर के सौदागर। ऐसे पहले सोनिया जी ने कह दिया था कि मौत के सौदागर। अब इस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। पूरे देश क्या, पूरी दुनिया में पार्टी का मतलब पूरे दुनिया में भारत का नाम हुआ। और ये प्रधानमंत्री को इस समय कह रहे हैं कि सिंदूर के सौदागर। ऐसा जी, संजय सिंह और जितनी भी विपक्षी पार्टियां आज के देश में हैं, वो सारी एक तरह से दूसरे देशों की सरकार की कठपुतलियां हैं, जो कि कहीं ना किसी प्रलोभन में, किसी तरह के लालच में बेबाक बुनियाद जो है सवाल के उत्तर वो काम करते हैं। और ये जो जितनी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, ये सब के सब जो है ना कहीं चाइना की और पाकिस्तान की कठपुतलियाँ हैं। अच्छा, मोदी जी ने पीओके को खाली करने के लिए बोल दिया, क्या कहना? मोदी ने पीओके को खाली करने के लिए क्या बोला जी? अभी आज बोला है कि अब बात सिर्फ पीओके पर होगी। तो पीओके जो हमारा भारत का अभिन्न हिस्सा है पुराना, और उसको हम दोबारा वापसी लेंगे। मोदी जी ने कोई गलत थोड़ी बोला है। जो कांग्रेस के टाइम में, नेहरू जी के टाइम में जो गलती हुई थी, देश के जो हमारे पीओके हमारे देश का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर का हमारा टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा है, तो उसको लेने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है। मोदी जी ने अगर बोला है तो वो अच्छी बात बोली है। मतलब आपके हिसाब से पाकिस्तान का जन्म भी कांग्रेस ने दिया और पीओके भी कांग्रेस ने दिया, मोदी जी अब उनसे वापस ले लेंगे। मोदी जी उसको घर वापसी कर रहे हैं और बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं देश के लिए। और आने वाले हमारे जो जनरेशन है, आने वाले जो देश के युवा हैं, वो मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, इनको जो अपना रहे हैं मोदी जी, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी पीओके लेने में, हमारे घर का हिस्सा ले रहे हैं वापसी। क्या नाम है? विकास बंसल। विकास बंसल, आपका क्या कहना है इसमें? किस चीज़ के बारे में पूछना चाहिए? पीओके पर। पीओके तो खाली करा के रहेंगे मोदी जी, आज नहीं तो कल कन्फर्म छोड़ना ही पड़ेगा। कब तक नहीं, कुछ टाइम दिया जाएगा। पहले 1961 में, 1965 में, 1962 में इस तरह की बात नहीं हुई कि हम अपने वहाँ के किसी क्षेत्र को खाली कराने की बात करें। ना 62 में चाहे तिब्बत की हुई, ना चाहे अक्साई चीन की हुई, बल्कि ना और दे दिया गया, ना 48 में हुई। भाई साहब, उन्होंने तो ज़मीनों को तो छोड़ो, जो हमारे सैनिक, जो हमारे आदमी, जो हमारे लिए जी जान से लड़े, उनके बारे में नहीं पूछा। उन्होंने ज़मीनों के बारे में वो लोग क्या पूछेंगे? उन्होंने हमारे आदमियों के बारे में नहीं पूछा। तो पहले तो हमारे आदमी थे प्राथमिकता, उसने हमारे आदमियों के लिए नहीं पूछा। मोदी जी है ना, 26 सिविलियन ही तो मरे हैं ना, 26 के लिए उन्होंने पूरा देश एक माला की तरह पिरो के और सब कुछ लाइन में लगा दिया। और उन्होंने उन सैनिकों के बारे में नहीं पूछा जो वहाँ मर गए बेचारे, जिनको पकड़ लिया, उनको बुलाया ही नहीं कि भाई तो हम तुम्हारे को ज़मीन छोड़ रहे, तुम कम से कम हमारे आदमी छोड़ो। उनके बारे में नहीं पूछा। अच्छा, संजय सिंह ने अभी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंदूर का सौदागर, एक फ़ोटो भी जारी की जिसमें मोदी जी को मिलिट्री ड्रेस में दिखाया और उसमें लिखा है कि
कि सिंदूर सेल्समैन। भाई जी संजय सिंह या ये कुछ आदमी, इन्होंने तो अपनी एक राजनीति चमकाने वाली बात करनी है, इनको और कुछ नहीं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। जब तक ये दिल्ली बैठे से सत्ता में, जब तक इन्होंने अपनी मर्जी की बातचीत की, आज ये सत्ता विरोधी हो गए हैं क्योंकि दूसरी आदमी सत्ता में बैठ गया। 10 साल दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, आज दिल्ली के लिए कहते हैं मोदी जी को 3 महीने में तुमने ये की नहीं किया, वो नहीं किया, तुमसे 3 दिन में काम चाहिए, अपने को 10 साल में ड्यूटी नहीं करनी है। कौन सा तरीका ये? इन लोगों का कोई तरीका नहीं है, ये तो बस लगे हुए हैं क्या। हाँ, इनको सिर्फ इस तरह के बयान देने वालों के साथ क्या होना चाहिए ताकि अब होना चाहिए। जनता ने किया ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जनता ने किया ना, आराम से इज्जत से नीचे उतार के बैठा दिया। अब दोबारा फिर बैठा देगी, जो रही सही कसर है जरा बहुत, वो फिर कहीं कसर निकाल देगी। आगे जनता इन्हें क्या जवाब देगी? जनता बढ़िया जवाब देगी इनको। अभी दिया ना, 67 सीट आ गई थी, हटा के 28 पे आ गए ना। जनता ने कितना बढ़िया जवाब दिया, धो धा के बिल्कुल मांझ के बोला आप साइड में फ्रेम बन जाओ और साइड में खड़े हो जाओ। ये अभी नहीं मान रहे हैं, थोड़ी बहुत बातें और करेंगे, जनता के दिल से कहीं ना कहीं उतर गए हैं ना, थोड़ा बहुत और उतर जाएंगे। अभी राज्य सरकार से चले गए, मेयर साहब से चले गए, पंजाब में भी जा रहे हैं, हरियाणा में इनकी एक भी बोनी नहीं हुई, तो क्या बिल्कुल आपके हिसाब से भाई साहब ये खत्म हो जाएंगे जब ये हिंदुस्तान में रह के और हिंदुओं की या एक अपने आदमी की नहीं सोचेंगे तो कहाँ से काम करेंगे? ये जीत नहीं सकते, ये आज नहीं कल, जो धीरे धीरे जो है ना एक लुप्त होती जाती है। ये एक जाति जो कही जाए तो ये लुप्त हो रही है। इनका जैसे जैसे कांग्रेस की रिपोर्ट खराब हुई ऐसे इनकी खराब हो रही है। भाई का इंटरव्यू ले। नहीं ठीक है कोई नहीं। बोल सही। क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार, मेरा नाम है तरसेम गर्ग। हाँ जी। अभी संजय सिंह ने कहा है कि मोदी जी को कहा है कि सिंदूर के सौदागर, और एक फ़ोटो भी उन्होंने शेयर की है जिसमें मोदी जी मिलिट्री के ड्रेस पहने और बीच में लिखा हुआ है ड्रेस में सिंदूर सेल्समैन। संजय सिंह एक नंबर का गलत व्यक्ति है, देशद्रोही विचारधारा से पोषित है। हमारे देश की सैनिकों की वर्दी का अपमान करके वो देश की सेना का अपमान कर रहा है। वो व्यक्ति उड़दंग व्यक्ति है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भारत की राजनीति में नहीं होना चाहिए। ये हमारी राजनीति के लिए अभिशाप हैं ऐसे लोग। आप एक बात बताइए, हमारे देश की सेना की ड्रेस पहन के और हमारे प्रधानमंत्री जी को दिखा के जो हमारे पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, वो कोई किसी व्यक्ति विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो भी वो फैसला लेंगे पूरा देश उनके साथ। संजय सिंह जो कह रहे हैं इसमें क्या इनको कोई सबक होना चाहिए या ताकि और लोग देश के लिए ना बोलें इस तरह गलत? संजय सिंह ने जो बोला है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना और देश की सेना का अपमान करने के एवज में उसको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए सबक बने कि कम से कम देश के अखंडता को लेकर और देश की रक्षा को लेकर और देश की मजबूती को लेकर अगर कोई व्यक्ति गलत बोलता है या उसको देशद्रोह की श्रेणी में रखना चाहिए और उनके ऊपर उचित कार्रवाई। पीओके पे क्या कहना? मोदी जी ने कहा कि पीओके खाली कर दो, पीओके हम पे बात होगी, पीओके लेके रहेंगे। ऐसा है, ये बहुत बड़ा विषय है, कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। जो लोग हमसे आगे बैठे हैं कूटनीतिक राजनीतिक, जैसे अभी तक किसी युद्ध के बाद में ये बात भारत ने किसी नहीं कही, ना सन 71 में इंदिरा गांधी ने कही, ना सन 62 में उन्होंने कही, उन्होंने नेहरू जी ने कि हम एक्साइज चीन वगैरह वापस ले लेंगे। भारत कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करता है। भारत की एक सनातन संस्कृति और एक परंपरा है, भारत हमेशा सहयोग करता है। भारत ने झगड़ा नहीं किया पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने ही कायराना हरकत की, भारत ने सिर्फ उसका जवाब दिया। पीओके ले लेंगे? पीओके अगर ज़रूरत हुई कूटनीतिक तरीके से तो बिल्कुल लेंगे। कब लेना कैसे लेना है, हमसे ज़्यादा समझदार और हमसे ज़्यादा जिम्मेवार लोग हमारे से आगे और बहुत बैठे हैं। हमें इन विषयों पे बोलने से बचना चाहिए और संजय सिंह जैसे कि कोई वक्त और कोई औकात नहीं है जो इन शब्दों पे इन विषयों पे वो बात करे। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह शेखावत है और मैं पूर्व नौसैनिक हूँ। मैं जी पूर्व नौसैनिक जी। ये बताइए कि आज जब मोदी जी ने कहा है कि पीओके से नीचे बात नहीं होगी और पीओके खाली करना पड़ेगा, मतलब इस समय देश की जो आवाज़ चल रही है पीओके, और पीओके लेके रहेंगे, क्या आप एज ए सैनिक आप क्या सोचते हैं? जी, ये तो हमारी संसद में भी पास किया है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है और ये जो भी इस बारे में वक्तव्य दिया है मोदी जी ने, वो इस तरफ इशारा करता है कि हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द पीओके हमारे
कब्जे में आए और जो ऊपर जो हमारे जो नेता हैं वो इस प्रयास में कार्यरत है कि पीओके हमें जल्द से जल्द वापस मिले। अभी जो भारत से और पाकिस्तान के डिस्प्यूट हुए उसमें भारत ने 22 मिनट पे पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। क्या इतना तगड़ा हमला पाकिस्तान में पहले भी कभी हुआ है? देखिए, जब भी भारत ने हमला किया है तो इसी प्रकार से किया है, चाहे वो 1971 हो या कारगिल हो। 1971 का काफ़ी दिन तक युद्ध चला और ख़ास तौर से बंगाल बॉर्डर पे हुआ, बांग्लादेश बॉर्डर पे। जी नहीं, बांग्लादेश बॉर्डर पे हुआ, लेकिन जो भारतीय नौसेना ने जो कराची पे हमला किया था 71 में भारत ने क्या मांग की थी कि हमको बांग्लादेश का हिस्सा दे दो या हमको ये इस जगह नंदीग्राम की ओर दे दो या हमें नोआखाली की ओर दे दो? नहीं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई। पीओके भी नहीं मांगा जबकि हम ले सकते तो। जी, उस समय मुझे नहीं लगता कि एक पीओके की कोई ये गलती हुई थी। इसको गलती कह सकते हैं। उस समय अगर कुछ हो। मोदी जी ने क्या इसमें सुधारा है? मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला है और पीओके हमारा अभिन्न अंग है, उसके बिना हम जो भी वार्ता होगी वो पीओके पे ही होगी। आप सेना में हैं तो जैसे अभी आदमपुर का पाकिस्तान कह रहा था हमने बेस उड़ा दिया और आदमपुर में मोदी जी गए, सब लोगों ने देखा वहाँ का। अब वो बीकानेर गए और राजस्थान के बॉर्डर पे गए, उसका भी पाकिस्तान कह रहा था एयरबेस उड़ा दिया, जबकि बाकायदे सब सुरक्षित है। मोदी वहाँ पर भी गए, सब लोगों ने वीडियो देखा, फोटो। इसका मतलब पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था। जी, ये तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है और हमारा जो भी पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे वो हमने अपने जो हमारे जो रेडार है उनके संपर्क में आते ही उनको नष्ट कर दिया। अच्छा, ये आपके नेता, तमाम नेता कह रहे हैं, लगातार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि राफेल जो हमारे गिराए गए, तो कितने राफेल गिराए गए ये राहुल गांधी नहीं बता पा रहे हैं, जबकि कोई भी अपना राफेल गिरा नहीं है। तो इसमें उनके ड्रोन सब डिस्ट्रॉय किए गए पाकिस्तान, और उनके जेट विमान और साथ में J-17 भी गिराए गए। तो आपका क्या कहना है, राफेल के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं हिंदुस्तान के नेता? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। को हमारे किसी राफेल को उन्होंने नहीं गिराया है। ये निश्चित है कि कोई राफेल नहीं? ये बिल्कुल निश्चित है। धन्यवाद। इसमें जो ये नेता कह रहे हैं सब कि हमारे राफेल गिरा दिए गए और संख्या नहीं बता पा रहे, नहीं, ये भ्रमित कर रहे हैं और जो भी समाचारों में आया है उसी पे आप अपना जो है वो विश्वास कीजिए। नेताओं के बोलने पे विश्वास मत करिए, क्योंकि उनकी अपनी एक नीति होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। आर्मी के लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, नेवी के लोगों ने जो कहा वो सच है? बिल्कुल वही सच है। धन्यवाद।